नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं वह चर्चित नाम। जब हम जयपुर से आते हुए हनुमानगढ़ जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं, गंगानगर जिले के प्रवेश द्वार में हम जब अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हैं और इन दोनों जिलों के भ्रमण करते हुए हमें हर दीवार पर एक नाम लिखा हुआ नजर आता है, मोहन नीला पेंटर। कला की दुनिया के हमारे क्षेत्र के उस महान विभूति का मैं चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत करता हूं। पेंटर नीला मोहन साहब, आपका चेतना रेडियो के श्रोताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कला की दुनिया में आने की प्रेरणा आपको कब मिली, कैसे मिली, कौन आपके गुरु थे? सर, ऐसा है कि इस कला की दुनिया में आने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो हमारे पिताजी को ही जाता है। हमारे पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी की वाइफ ललिता बहादुर शास्त्री के नाम से जो थे, उन्होंने अबोहर पंजाब के अंदर पापा जी को सम्मानित किया था कि पहाड़ी इलाकों में कश्मीर जैसे एरिया के अंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दीवारें लिखते थे हमारे पापा जी। हमारे पापा जी को मुख्यतः सभी भाषाओं के अंदर दीवारें लिखने का अनुभव था। उर्दू की भाषाओं के अंदर हम लोग हर गर्मी की छुट्टियों में 4-5 महीने कश्मीर ही जाते थे। बचपन हमारा कश्मीर में ही पला बड़ा है, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर इस लाइन में आया। लेकिन पापा जी नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊं, क्योंकि इसके अंदर जो रहन सहन, खान पान, इसकी बहुत दुविधा मिलती है। बाहर कपड़े अच्छे नहीं होते, स्टैंडर्ड जो मेंटेन जो युवा पीढ़ी आजकल चाहती है वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन कर्मों में लिखा था यही काम। उन्होंने मेरे को तो मनियारी का काम सिखाया था, जनरल स्टोर का, लेकिन अनुभव मेरा इसी में था। तो धीरे धीरे वो काम नहीं चल पाए। काम करते करते इसी में अनुभव हुआ, तो उन्हीं के नाम का सहारा लेकर, वो कहते हैं ना भाई, करते तुम हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मोहन पापा जी का नाम है, नीला मेरा नाम है। और शायद राजस्थान, पूरे राजस्थान में मोहन लाल तो बहुत है, मोहन नीला हम एक ही हैं। उन्हीं के जो सिद्धांतों पर चलकर इस कला को आगे बढ़ाया सर। बहुत खूब। आपके जवाब से दो बातें हमारे श्रोताओं के लिए निकल कर आई। पहली बात कि आपने अपने परिवार की परंपरागत कला को बढ़ाया, जो इस जैविक सिद्धांत को भी बल देती है कि आनुवंशिक गुण जीवन में कहीं न कहीं प्रकट होते हैं। दूसरा, हमारे श्रोताओं के लिए आपने जिज्ञासा भी पैदा कर दी। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से सर, मेरा जो बचपन, मेरा पैदाइश अबोहर पंजाब की है। उसके बाद हम हनुमानगढ़, राजस्थान हनुमानगढ़ आ गए थे और हनुमानगढ़ के ही बाशिंदे हैं अभी। हमारी स्कूली और जो कॉलेज की शिक्षा का क्रम, वो आपका कहाँ तक चला? मैट्रिक तक सर, 10 पास की हुई है मैंने, मैट्रिक तक की है। मेरे 2 बेटे हैं सर, तो मैं भी यही चाहता हूँ पापा की तरह भी वो भी मेरे वाले काम में ना आए। लेकिन घर पर देखता हूँ तो बच्चे ही चोरी छुपे कह लो, कैसे भी कह लो, इसी जीविका को आगे बढ़ा रहे, इसी को बढ़ाते हुए आगे काम कर रहे हैं। पंजाबी कलाकार मनकीरत औलख, जिसका मेरा बेटा बहुत बड़ा फैन है, उसकी पेंसिल स्केच से फोटो उसने बनाकर उसको मनकीरत औलख को भेंट की और बाकायदा मनकीरत औलख ने उसको उसकी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया। उसके बाद मेरे मन में भी आ गया भी बच्चों का जिधर रुझान है, हम तो चाहते हैं भी बड़ा होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ ऐसा बने। लेकिन बच्चों ने जैसे दिखाया भी पापा मनकीरत औलख का ही मेरे को ऑटोग्राफ मिला, लोग तरसते हैं उसको मिलने को, और उसने खुद ने मेरे को बुलाया। तो उसके बाद मेरे मन में भी आ गया कि बच्चों का जिधर मन हो, जैसा मन हो, वो उधर ही जाए। पेंटर मोहन नीला साहब, आपके जवाब ने हमारे श्रोताओं की एक जिज्ञासा और बढ़ा दी है। वह यह है कि एक बहुत बड़ा नाम कला की दुनिया का, और उसके मन में यह भाव कैसे आते हैं कि मेरे आने वाली संतान
मेरी इस परंपरागत कला को और न निखारे? क्या यह इस कला की दुनिया की चुनौतियां हैं? सर, ऐसा है कि आज से कुछ साल पहले कला की कदर की जाती थी। जब से ये कंप्यूटर युग आया ना जी, तो इसमें कला की कदर नहीं है। मुझे पूरा याद है कि जब किसी के बाप दादाओं की कभी डेथ हो जाती थी ना, तो उसकी जो फोटो वगैरह स्केच बनाने होते थे, तो हमारे पापा जी समय लिया करते थे 6 महीने का। भाई, आपके ये पुरखों की जो तस्वीर है 6 महीने बाद तैयार की जाएगी। लेकिन जब से ये कंप्यूटर युग आया है, तो उसमें तो वो कभी किसी ने कोट पैंट भी नहीं पहना, तो कंप्यूटर ने कोट पैंट भी मिनटों में पहना दिया। तो कला की कदर नहीं रहेगी आजकल इसमें। इसी को देखते हुए लगता है कि बच्चों को इस काम में ना डाला जाए। पेंटर मोहन लीला साहब, आपने इस कार्य की चुनौतियों का बखान किया, लेकिन कला कला होती है और हर कलाकार का मन यह चाहता है कि कला जिंदा रहे। क्या आपके इस दौर में जिसमें आपने कला को जिंदा रखा, उसे अपनी आजीविका का स्रोत बनाया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी इस कला के प्रोत्साहन के प्रति कोई रुझान दिखाई दिया? बिल्कुल सर, सरकार का रुझान तो अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत सभी पेंटर भाइयों को कार्य मिला। इसमें स्वच्छता अभियान के नारे, स्लोगन, शौचालय पेंटिंगें, प्रधानमंत्री जी का सहयोग रहा है। इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए, स्वच्छता अभियान के स्लोगन वगैरह लिखाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर खूब सहयोग, सरकारी काम खूब निकल रहे हैं आजकल। बहुत खूब बात कि अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कलाओं को बचाने के लिए जागरूकता अभियान के अंदर सरकार जो है वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, लेखन और चित्रण की कला के अलावा एक कलाकार तो कलाकार होता है, आपकी दूसरी कौन सी अभिरुचियां नहीं हैं? हर तरह की जो कलाकार होता है उसके अंदर खूब रुचि है सर। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे बेटे के अंदर ड्राइंग बहुत अच्छी बना लेता है, म्यूजिक का बहुत ज़बरदस्त शौक है उसको, सिंगिंग का बहुत ज़बरदस्त शौक है। मेरा छोटा बेटा है, उसको ड्राइंग का तो ज़बरदस्त है ही सर। आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसकी शायद अपने एरिया में इस चीज़ का इतना भी वैल्यू नहीं गिनी जा रही, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है सर उसका। उसने मेरे मकान के पूरी बिल्डिंग कागज़ से, गत्तों से तैयार की हुई है। कभी आप आओ तो आपको दिखाएंगे कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये उस बच्चे ने तैयार की। सर, मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और जानना चाहता हूँ, क्या आप में भी गायन और संगीत के प्रति अभिरुचि रही? बिल्कुल सर, लेकिन आर्थिक मजबूरियों की वजह से उसको बढ़ावा नहीं दे पाए। तो चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए एक गाना गुनगुना दें। सर, अब वो बातें नहीं रही सर। लेकिन कलाकार तो कलाकार होता है। आपकी 2 पंक्तियां चेतना रेडियो के श्रोताओं में एक नया भाव पैदा करेंगी। बिल्कुल सर। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। धन्यवाद सर। बहुत खूब। आज आपसे बातचीत करके जो एक आंतरिक खुशी अनुभव हो रही है, शायद उसे श्रोता हमारे शब्दों और हमारे भाव से समझ सकेंगे। बिल्कुल सर। चेतना रेडियो आपका अपना रेडियो है। यह आपके भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम है। आप चेतना रेडियो के श्रोताओं से जुड़े रहेंगे। जब भी संग्रिय आएंगे, चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए कुछ न कुछ नई चीज लेकर आएंगे। बिल्कुल इस बात के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।